नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल जनयुग पर। तो दोस्तों, जनयुग न्यूज़ पर आज ये बताया जाएगा कि जो केंद्र सरकार जो सेना में भर्ती के लिए जो अग्निपथ योजना जो ला रही है, जिसके अंतर्गत जो सैनिक नियुक्त किए जाएंगे जिनको अग्निवीर कहा जाएगा। आखिरकार भारत सरकार ने अब तक कई विभागों को तो बर्बाद किया, अब सेना को भी बर्बाद करने पर तुली हुई है, क्योंकि युवाओं को सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए वही संविदा पर नियुक्ति देने जा रही है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि एक तो सेना में आप देखेंगे तो ज़्यादातर ना करके हम सभी कह सकते हैं कि गरीब परिवार के ही लोग जाते हैं और वो अपनी जान की बाजी लगा करके देश की सेवा करते हैं। सरकार को ये भी नहीं भा रहा है। सरकार अब उनको सिर्फ 4 साल के लिए उनका इस्तेमाल करेगी और उसके बाद अगर वो बचे तो उनको वहाँ से निकाल के बाहर कर देगी। तो दोस्तों, ये घटना ये जो सरकार करने जा रही है बहुत ही बुरा है। यह देश के युवाओं के साथ कहीं न कहीं उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अब देखिए, सेना भी संविदा पर, इससे ज़्यादा और बुरा अब इस देश में क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं अग्निपथ योजना के अंतर्गत क्या-क्या इनका प्लान है। तो ये देखिए दोस्तों, अग्निपथ स्कीम जो 30,000 की सैलरी होगी, 48 लाख का बीमा दिया जाएगा और 4 साल की नौकरी होगी। उसमें क्या है, पहले साल युवाओं को 30,000 रुपये मासिक वेतन पर रखा जाएगा। उसके बाद ईपीएफ और पीपीएफ की सुविधा के साथ अग्निवीर पहले साल, यानी कि सैनिकों को जो 4 साल उनको अग्निवीर कहा जाएगा, 4 साल पहले 4.7 लाख रुपए पाएंगे एक साल में 30,000 के हिसाब से। चौथे साल तक वेतन 40,000 रुपये यानी सालाना 6.92 लाख रुपए पाएंगे। आगे फिर देखते हैं, इसमें अग्निपथ योजना की घोषणा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स और एक्सपेरिमेंट से उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त होंगे। दोस्तों, यह सरकार का अपना मानना है। सरकार इस तरीके की बातें कर रही है कि उनके जो अनुभव प्राप्त होगा उसका इस्तेमाल करके वो और फील्ड में नौकरी आप पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहीं न कहीं युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है। और अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी फोर्स का प्रोफाइल उतना ही यूथफुल हो जितना विस्तृत देश की जनसंख्या का प्रोफाइल है। अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए कौन पात्र और क्या सैलरी सुविधाएं होंगी युवाओं को मिलेंगी, इसकी पूरी जानकारी यहाँ देखें। कौन बनेगा अग्निवीर? अग्निवीर स्कीम में भर्ती के लिए युवाओं की आयु 17 साल 6 महीने यानी 17.5 साल के जो हमारे युवा जो भाई हैं, 17 साल 5 महीने यानी कि 17.5 साल 6 महीने के जो हमारे युवा भाई हैं, वो जो है भर्ती होंगे और 21 साल के 21 महीने के बीच होनी चाहिए। यानी कि आप ये देखिए कि 17.5 की नियुक्ति होगी और 17/4/21, ठीक। अब उसके बाद देखिए कि इनका जो है 4 साल का टोटल कार्यकाल होगा। युवाओं की ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग पीरियड समेत कुल 4 वर्षों के लिए आर्म सर्विसेज में सेवा का मौका मिलेगा। भर्ती सेना के तय नियमानुसार होगी। अब ये सोच ले 17/4/21 यानी कि आपको उसमें से भी 6 महीना जो है उसमें ट्रेनिंग में निकाल दिया जाएगा। इतना होगा एनुअल पैकेज। अग्निवीरों के लिए सरकार ने एक सेवा निधि की घोषणा की है। इस पहले साल युवाओं को 30,000 रुपये मासिक पे पर रखा जाएगा, ठीक। ये हमने आपको बताया कि पहले साल 4.76 लाख रुपए पाएंगे। चौथे साल तक वेतन 40,000 रुपये यानी कि सालाना 6.9 लाख रुपए होंगे। पैकेज के साथ मिलेगी ये भत्ते। अब एनुअल पैकेज के साथ कुछ भत्ते भी मिलेंगे, जिसमें रिस्क एंड हार्डशिप, राशन, ड्रेस और ट्रेवल अलाउंस शामिल होंगे। सेवा के दौरान डिसेबल होने पर नॉन सर्विस पीरियड का फुल पे और इंटरेस्ट भी मिलेगा। सेवा निधि को आयकर से छूट दी जाएगी। अग्निवीर ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों के हकदार नहीं होंगे। अब देख लीजिए, यहीं से खेल शुरू होगा। अग्निवीर जो होंगे ग्रेच्युटी और जो पेंशन संबंधी लाभों के हकदार नहीं होंगे। सरकार यही खेल, इसीलिए सरकार इनको संविदा पर नियुक्त कर रही है और खुद जितने भी मंत्री, सांसद, माने विधायक, सांसद जो भी हैं, उनको पेंशन मिलेगा। लेकिन जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमारे देश की युवा जो उस जॉब में जाते हैं, उनको ग्रेच्युटी और पेंशन भी नहीं दिया जाएगा। बस इनकी जो है सेवा निधि जो आयकर से खाली छूटी है, झुनझुना प्रकार से पकड़ा दिया गया है। पता नहीं कितने उद्योगपतियों का जो है कर्ज माफ़ कर दिया जाए तो उनको आय में छूट दी जाती है। तो वो चीज़ इनको दे करके कहीं ना कहीं झुनझुना पकड़ाया जा रहा है। तो ये जान लीजिए कि अब इसमें एक तो 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, जिसमें से 6 महीना ट्रेनिंग चलेगा। सिर्फ 3.5 साल की नौकरी एक प्रकार से कह सकते हैं, 3.5 साल की नौकरी। अब उसके बाद देखिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद मिलेगा सर्टिफिकेट। राष्ट्र की सेवा इस अवधि के दौरान अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल और अनुभव, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व गुण, साहस और देश प्रेमी की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। 4 साल के इस कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा।
जहां वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दे सकते हैं। प्रत्येक अग्निवीर द्वारा प्राप्त कौशल को उनके यूनिक बायोडाटा का हिस्सा बनाने के लिए एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी 4 साल आपको पहले इस्तेमाल किया जाएगा, आपकी पढ़ाई लिखाई पहले ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद उनको समाज में छोड़ दिया जाएगा कि अब जाइए, आप समाज की सेवा करिए। सेवा निधि से वित्तीय रूप से सशक्त बनेंगे युवा। अग्निवीर अपनी युवावस्था में 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रोफेशनल और पर्सनल रूप से परिपक्व और आत्म अनुशासित होंगे। अग्निवीर के कार्यकाल के बाद नागरिक दुनिया में उनकी प्रगति के लिए जो रास्ते और अवसर खुलेंगे, वह निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा प्लस होगा। इसके अलावा लगभग 11.71 लाख रुपए की सेवा निधि अग्निवीर को वित्तीय दबाव के बिना अपने भविष्य के सपनों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, और जो आमतौर पर समाज के आर्थिक रूप से वंचित तबके के युवाओं के लिए होता है। अभी देखिए, खाली खाली झुनझुना पकड़ाया जा रहा है दोस्तों सबको। ये सरकार की तरफ से लिखा गया है, सरकार की भाषा बोल रहा है, ये भी जहाँ से भी न्यूज़ लिया गया है। 4 साल बाद सेना भर्ती के लिए वॉलंटियर करने का भी मौका। सेना 25% अग्निवीरों से रिटर्न भी करेगी जो निपुण और सक्षम होंगे। हालांकि वह भी तभी संभव होगा अगर उस समय सेना में भर्तियां निकली हों। इसके लिए 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अग्निवीर वॉलंटियर कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट की वजह सेना को करोड़ों रुपए की बचत भी हो सकती है। कितनी होगी सैलरी और कहाँ की जाएगी तैनाती? अग्निपथ योजना के तहत शुरुआती वेतन 30,000 रुपये दिया जाएगा, हमने पहले बताया। इसे बढ़ाकर 40,000 रुपये किया जाएगा, इसको बता दिया। सेवा निधि योजना के सरकार वेतन का 30% हिस्सा सेविंग के रूप में रख लेगा। साथ ही इसमें वह भी इतना ही योगदान करेगी। 4 साल बाद सैनिकों को 10 लाख से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये पैसा टैक्स फ्री होगा। योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा। यानी कि जान तो जोखिम में डलवाएंगे, लेकिन पैसा देते समय बस नौकरी 4 साल की दी जाएगी। अग्निपथ योजना भारतीय सेना की टूर ऑफ ड्यूटी एंट्री स्कीम को दिया गया एक नाम है। सशस्त्र बलों ने इस साल पहले टूर ऑफ ड्यूटी योजना पर चर्चा शुरू की थी। इस योजना के तहत सैनिकों को एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। यानी कि सीधा सा एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। भर्ती होने वाले युवाओं को ट्रेनिंग की जाएगी और फिर अलग अलग फील्ड में तैनात किया जाएगा। ये स्थायी सैनिकों की नियुक्ति करने की मौजूदा प्रथा को खत्म कर देगी। यानी कि जब तक जो स्थायी सैनिक नियुक्त होते थे, जो 17-18 साल कहीं ना कहीं उनकी जॉब रहती थी, कुछ और भी पद रहते थे जिसमें 60 साल तक भी लोग नौकरी करते थे, वो सब खत्म किया जाएगा। इस तरह सेना में भर्ती होने की योजना में बड़ा बदलाव देखा जाएगा। सशस्त्र बलों के पास स्पेशल वर्क के लिए स्पेशलिस्ट युवाओं की भर्ती करने का ऑप्शन भी होगा। इसके तहत सेना के तीनों विंग में भर्ती की जाएगी। अग्निपथ योजना के लिए क्या होगा क्राइटेरिया? केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही अग्निपथ योजना के लिए भर्ती शुरू की जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार होगी। क्या होगा जान लें, क्या होगी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप लोग जान लें। अग्निपथ के लिए 17.5 साल से 21 साल के बीच उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने वाले युवा कम से कम 50% नंबरों के साथ 12वीं पास होने चाहिए। यानी कि आपका हाई स्कूल में 50% अंक चाहिए। हाई स्कूल में 10th में आपका कितना 50% मार्क्स है, उससे कम जो है वो इसको नहीं भर सकेंगे। भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 3.5 साल तक सेना में सर्विस देनी होगी। भर्ती के लिए अन्य क्राइटेरिया को जल्द ही सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। अभी तो बस यही क्राइटेरिया है कि आपको जो है 12वीं पास होना चाहिए, वो भी कितने 50% के साथ, ठीक 50% नंबर होना चाहिए। अब यही देखिए, जो हमारे देश के अब तक युवा जो थे, जो जाते थे अपनी जान को जोखिम में डाल के बॉर्डर पे या कहीं भी देश की रक्षा करते थे, अब उनको 4 साल में हटा करके और भी लोगों के तरह समाज में छोड़ दिया जाएगा उनको संघर्ष करने के लिए। सेना में खाली हैं करीब कितने लाख पद खाली हैं? तीनों सेनाओं में अब भी करीब 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। सेना में तो कोरोना के कारण 2 साल से भर्ती ही नहीं हुई है। इसी साल 21 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि 2020-21 और 21-22 में कोरोना के कारण सेना में भर्ती नहीं हुई है, लेकिन इसी दौरान नौसेना में 8,319 और वायुसेना में 10,032 भर्तियां हुई। पिछले साल 13 दिसंबर को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में तीनों सेनाओं में अफसरों और जवानों की कमी की जानकारी दी। उन्होंने बताया था कि सेना में 53,569 अफसर और 11.35 लाख जवान मौजूद हैं। अभी भी अफसरों के लिए 7,476 और जवानों के लिए 97,177 पद खाली हैं। इसी तरह वायुसेना में 12,048 अफसर और 1.38 लाख एयरमैन हैं। अभी भी वायुसेना में 621 ऑफिसरों और 4,850 एयरमैन की ज़रूरत है। नौसेना में अफसरों के 11,100 पद हैं। अब भी
1265 पद खाली हैं। इसी तरह से सेना में, नौसेना में 63,515 नौसैनिक हैं और 11,166 नौसैनिकों की ज़रूरत और है। अब आप देख सकते हैं कि कितने पोस्ट खाली हैं, कहाँ-कहाँ पर कितनी भर्तियाँ अभी भी होनी बाकी हैं। यानी कि 11,166 अभी जो है नौसैनिक चाहिए और इधर देखिए इतने पद हैं और अभी 1265 पद खाली हैं यह नौसेना में, ठीक। और इधर आप देख लीजिए कि जो है आपका 97,177 पद जवानों के और 7,476 पद जो हैं ये आपके जो हैं तीनों इस सेना में खाली हैं, ठीक। तीनों सेनाओं का मिला करके आपका पूरा पोस्ट लगभग इतना खाली है। अब आगे देखिए आप, अब इसमें क्या है, इस योजना को जस्टिफाई करने के लिए कुछ सरकारों ने एक झुंझुना भी देने की कोशिश की है। नई योजना अग्निपथ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि अग्निपथ योजना के तहत सेवा के 4 साल बाद यूपी सरकार पुलिस और अन्य संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि भारतीय सेना में शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट के आधार पर अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए जवानों को राज्य पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जो लोग 4 साल बाद अग्निवीर की जॉब से वापस आएंगे उन्हें असम आरोग्य निधि पहल में प्राथमिकता दी जाएगी। अब ये देख लीजिए, एक ये झुनझुना पकड़ाने की कोशिश की जा रही है युवाओं को। अब ये सोच लिए, खुद सोचिए कि वैकेंसी तो जल्दी आती नहीं है, चाहे पुलिस की हो चाहे किसी की हो, किसी भी स्टेट में वैकेंसी नहीं आ रही है। तो ये खाली एक आपको आश्वासन दे करके इस योजना को लागू करवाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी शासित जितने प्रदेश हैं वहीं से स्टेटमेंट ये आ रहा है। अब आप देख लीजिए कि देश के युवाओं को कहीं ना कहीं ये उनका भविष्य जो है, उनकी ज़िंदगी से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और युवाओं ने विरोध भी शुरू कर दिया। बिहार में इसका विरोध बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है और भी यूपी में भी विरोध शुरू हो गया है। तो कई प्रदेशों में इसका विरोध जम के लोग करना शुरू कर दिए हैं। युवा जो हैं दोस्तों, अगर इसमें सुधार तब आ सकता है, अभी ये कंपलसरी कर दिया जाए कि सेना में जो है सभी नेताओं के लड़कों को 10 साल जॉब करना है। जितने भी आईएएस अधिकारी हैं उनके बच्चों को भी सेना में 5 से 10 साल जॉब करना है। सभी लोगों को इस तरीके से, अगर सबके परिवार से अनिवार्य हो जाए कि अगर 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे को सेना में भेजना होगा, अभी देखिए इस तरीके का नियम या योजना नहीं बनाई जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और सबके पास शेयर जरूर कर दें। आपको लेटेस्ट न्यूज़ हमेशा इस पर दी जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।